हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स पढ़ चुके थे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है कितने टाइप का होता है और उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो जो एल्किल हैलाइड होता है वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम शार्ट में लिखते हैं SN, इससे लिखते हैं SN, यह सब्स्टिट्यूशन N न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक। तो जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, ठीक है, वो किसी ऐसे कार्बन पे अटैक करता है जिस पे कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसे अब यहाँ से ये क्या ध्रुवीय बंध बनाता है ना, इस पर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल प्लस चार्ज। तो ये इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ के इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो Cl है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा H3CH2 प्लस और यहाँ OH और क्या हो जाएगा? Cl ना। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है SN होता है, दो टाइप का होता है, ठीक। दो टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट होता है SN1, इसको हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसका मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है। ऐसी कोई नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जिसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है, उसी को बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। तो जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड में ना, तो उसमें क्या होता है? हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक। जैसे यही क्या होता है हमारा? अब क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या होगा? SN1 रिएक्शन तेजी से लेगा। SN1 क्या रिएक्शन क्या करेगा? तेजी से लेगा। जैसे मान लो हम इससे करा रहे हैं NaOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ होगा OH और Na। ये आपका SN1 रिएक्शन है, तृतीयक एल्किल हैलाइड देता है। अब हम क्या करेंगे? इसमें धीरे धीरे इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे ना, फिर इसकी क्रियाशीलता पढ़ेंगे। अब तृतीयक एल्किल हैलाइड हमने क्यों लिया? ठीक। होता क्या है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, ठीक है, स्टेरिक बल्कि ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ठीक। इसके कारण क्या होता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो तृतीयक कार्बोकेटायन होते हैं, मतलब कार्बोधनायन, वो क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो जब हमारा यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करता है तो क्या है? तेज़ी से रिएक्शन करते हैं ना। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए तृतीयक कार्बोकेटायन क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसकी तुलना में? सेकेंडरी और प्राइमरी के ना। तो इसकी क्रिया विधि जब हम पढ़ेंगे तो होता क्या है? SN1 अब क्रिया में सबसे पहली बात तो वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेते हैं ना। और दूसरी बात क्या होता है कि आप क्रिया एक से अधिक स्टेप में होती है, ठीक। अगर इसके लक्षण लिखें, हम लिखेंगे याद क्रिया एक से अधिक पद में होती है, या क्रिया एक से अधिक पद में होती है, ठीक। और पहला पद
ठीक। अब रेट डिटर्मिनेशन पद होता है, मतलब पहले पद में ही हम क्या करते हैं, अब क्रिया की दर ज्ञात पद होता है। अब क्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, मीन्स पहला पद जो होता है वो बहुत स्लो होता है। पहला पद क्या होता है, बहुत स्लो होता है, और पहले पद में कार्बोधनायन बनता है। पहले ही पद में क्या बनता है, पहले पद में कार्बोधनायन बनता है। पहले पद में क्या बनता है, कार्बोधनायन। ठीक, अब इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कैसे अब क्रिया होगी। जो फोर्थ स्टेप लिखते हैं उसमें होता है कि जब कार्बोधनायन बन जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे हमने बोला तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो होगा वो SN1 रिएक्शन क्या होगा, बहुत तेजी से देगा। अभी इसका हम क्रम लिखते हैं ना, अगर इसका हम NaOH से करा लें, ठीक, क्षारीय NaOH, तो क्या बन जाएगा, CH3 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 और यहाँ OH + Na। ठीक, अब हम इसकी क्रिया विधि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसकी क्रिया विधि, मैकेनिज्म। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या होता कि जो हमारा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक, यहाँ से Cl आसानी से निकल जाता है। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये सब एल्किल समूह जो हैं सब के सब इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। Cl को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, तो ये कार्बन इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Cl आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, माइनस के रूप में निकल जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना। ये जो हमारा है यही है आपका तृतीयक कार्बोधनायन। तृतीयक कार्बोधनायन, हाँ, एक ऐसी स्टेप होता है, स्लो होता है। कैसा स्टेप है, स्लो, बहुत स्लो होता है, मतलब रेट डिटर्मिनेशन पद यही होता है। अब क्रिया की दर हम इसी पद से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो पहले पद में क्या बनता है, कार्बोधनायन। पहले पद में क्या बनता है, कार्बोधनायन। फिर क्या होगा, ठीक, यहाँ फिर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ शायद लिखा नहीं। पहले पद में क्या होगा कि Cl यहाँ से निगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर निगेटिव ग्रुप में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज लेकर क्या होगा, निकल जाएगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, तब प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन ना। अब जो दूसरा स्टेप होता है, ठीक, दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हमारा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन बना हुआ है, उसी पर नाभिक स्नेही क्या करेगा, आक्रमण करेगा। हाँ, एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे नाभिक स्नेही जो हमारा है वो किसी भी तरह से आक्रमण कर सकता है, आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें बदल जाएगा फिर आपके उत्पाद में। समझ में आई बात, यहाँ पे नाभिक स्नेही क्या है, OH माइनस है ना। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन में जो मेन पॉइंट यही है कि अब क्रिया एक से अधिक पद में होती है। पहला पद जो होता है रेट डिटर्मिनेशन पद होता है ना, और पहले पद में क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। और फिर दूसरे पद में क्या होता है, कार्बोधनायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ना। न्यूक्लियोफिलिक एजेंट क्या करता है, अटैक करता है, और फिर क्या बन जाता है, हमारा उत्पाद बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा आपका, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, हाँ, एक चीज़ इस रिएक्शन में और याद कर लेंगे। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता, इस प्रक्रिया में क्या होता, रीअरेंजमेंट।
हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसमें से कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, इसको इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको क्लियर करना पड़ेगा इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक, CH3 CH3 CHBr CH3, ठीक, ये रिएक्शन होगा इसका SN1 रिएक्शन। कौन सा होगा? SN1, जो अभी हमने बताया। तो SN1 में कोई न्यूक्लियोफिलिक होगा जो इसके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, एक माइनर होगा, एक मेजर होगा। पहले हम दोनों प्रोडक्ट लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे कौन माइनर होगा, कौन सा मेजर होगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, जो कम स्टेबल होगा वो क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। कैसे हम जानेंगे? ठीक, तो जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उत्पाद बनेगा यहाँ पे इससे, जो आप लोग जानते हैं, हम पहले बताए होंगे, तो डायरेक्ट वहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा CH3 CH3, ठीक, जहाँ पे Br लगा वहीं क्या आ जाएगा? OH हो जाएगा ना। यही तो हम लोग पढ़े होंगे, ये क्या है, यहीं से Br निकलेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH माइनस यही इसी कार्बन पे क्या करेगा? आके अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट, मतलब कम स्थायी है। क्या है? कम स्थायी। अधिक स्थायी कैसे हो सकता है और फिर क्या बनता है? उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हम यहीं पे लिख दे रहे हैं प्लस ग्रुपिंग करके, फिर आपको उसकी क्रियाविधि समझाते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, वो आपका बनेगा CH3 OH, यहाँ हो जाएगा CH2 और CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, कैसे बना? ये तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे Br था, Br निगेटिव के रूप में निकल जाएगा, इस कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारा जो नाभिक स्नेही रिएजेंट है उस पर आक्रमण करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन ये मेजर कैसे बनेगा? इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। होगा क्या कि जो Br माइनस है, ठीक, Br माइनस सबसे पहले यहाँ से अटैक निकल जाएगा, सबसे पहले यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा, ये बन जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, अगर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है ना, तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, टर्शियरी में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे कैसा था हमारा? सेकेंडरी था। कैसा था? सेकेंडरी था। तो इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर एक Br कहीं इस कार्बन ऐसे लगा होता कि जहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल हो जाता हाइलाइट, जैसे इस तरह होता, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे द्वितीयक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो वहाँ पे माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे इसमें रीअरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल है। होगा क्या? आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे क्या है? CH है ना, Br अगर निगेटिव के रूप में निकल जाएगा, Br कैसा होगा? निकल जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे Br, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। जैसे इस कार्बन पे प्लस आएगा, जैसे इस कार्बन पे आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ का जो एल्किल समूह है, ठीक, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एल्किल समूह क्या हो जाएगा? वहाँ पे शिफ्ट होगा। इसको हम बोलते हैं मेथिल शिफ्ट, मेथिल शिफ्ट। ठीक, ये मेथिल यहाँ पे शिफ्ट होगा, वहाँ पे जब मेथिल शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? आपका CH3, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और CH। एल्किल समूह जो था इस कार्बन पे चला गया। अपना एक टाइम क्या किया? इसको दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस कार्बन पे क्या आ गया? फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब आपका जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है OH माइनस, वो इसी पे क्या करेगा? अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा CH3 OH CH3, यहाँ H है और CH। अब देखिएगा, हमने शुरुआत में बताया कि जो हमारा तृतीय कार्बोधन आयन होता है,
तृतीयक ब्यूटिल कार्बोन आयन वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनना चाहते हैं? ज़्यादा स्टेबल ही बनना चाहते हैं। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा। क्यों? अब यहाँ पे देखो कैसा एल्कोहल है हमारा, तृतीयक एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? टर्सरी एल्कोहल है। तो अगर आपको सेकेंडरी या प्राइमरी एल्किल हैलाइड दिया रहेगा तो आप इतना ज़रूर जान लीजिएगा कि वहाँ पे माइनर और मेजर प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो आपको से पूछा जा सकता है कि इसमें माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी एक एग्जांपल और इसके देते हैं। अगर मालूम कोई सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जैसे अभी हमने लिया था सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड किस में चेंज होगा? टर्सरी में, क्योंकि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर प्राइमरी भी रहेगा तो सेकेंडरी में जाना चाहेगा, सेकेंडरी रहेगा किस में जाना चाहेगा? टर्सरी में जाना चाहेगा। लेकिन अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड रहेगा तो उसमें क्या होगा? फिर संभव नहीं होगा कि माइनर और मेजर निकालें, जो भी होगा कोई एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको इसमें याद क्या करना कि कहीं भी SN1 रिएक्शन होगा तो जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा, ठीक, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना। उसके बाद आपका सेकेंडरी होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका सेकेंडरी होगा, फिर कौन सा होगा? प्राइमरी होगा, फिर कौन सा होगा? प्राइमरी हो जाएगा। फिर मेथिल हो जाएगा, मेथिल लिख लेंगे। समझ में आ रही बात ना? आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? आपका टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर क्या होगा? प्राइमरी होगा। किस केस में? SN1 रिएक्शन में। इसमें होगा SN1 रिएक्शन में। कारण क्या है कि यहाँ पे Cl जितना जल्दी से एल्किल समूह हमारा निकलेगा बाहर, जितना जल्दी से एल्किल समूह बाहर निकलेगा उतने ही क्या होगा? तेज रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे एल्किल समूह ज़्यादा होंगे। ये सब के सब क्या करते हैं? कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, फिर Cl को देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है? आसानी से बाहर निकल जाता है। जैसे जो हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ पे क्या है? एल्किल समूह दो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन इसके अपेक्षा कम। और प्राइमरी में तो एक ही एल्किल समूह होगा। समझ में आई बात ना? तो SN1 में जो इम्पॉर्टेंट बात है ये आपकी इंक्रीजिंग आर्डर लिख लेंगे क्रिया रिएक्टिविटी की, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। और ये भी देख लेंगे किसमें माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट पॉसिबल है, किसमें नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या है? SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं। ऐसी प्रतिस्थापन क्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में क्या होते हैं? दो अणु भाग लेते हैं। ठीक, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं, उसी को हम बोलेंगे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, तो जो हमारा SN2 रिएक्शन है ना, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सबसे तेज पाया जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। क्या होता है? उसके उल्टे होते हैं। SN उनके क्या होते हैं? इसकी रिएक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी का जो आर्डर होता है, SN के क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं और इसके कुछ लक्षण भी लिखते हैं अभी हम। जैसे हमने लिखा CH3CH2CL। ठीक, इसकी क्रिया अगर हम जल्दी OH से कराएं तो बनेगा CH3CH2OH NaCl ना। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं। SN1 क्रिया की क्रिया विधि कैसे होगी? SN1 में क्या था कि वेग निर्धारक पद में एक और भाग लेते थे और वो क्रिया एक से अधिक पद में होती है। जबकि हमारी जो SN2 क्रिया है, किसकी क्रिया विधि? SN2 की। SN2 में क्या होता है? अब क्रिया जो होती है केवल एक पद में होती है ना। यह क्रिया केवल
एक पद में होती है। ठीक, हाँ एक पद में होती है, लेकिन इसका जो मेन लक्षण है कि इसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था पाई जाती है। संक्रमण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे SN2 क्रिया में होता है उसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था पाई जाती है ना। अब हम और इसके भेद निधारक पद में 2 और भाग लेते हैं, मालूम हो गया। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और एक पॉइंट बात है, SN1 में क्या था कि जो हमारा अभिकारक था न्यूक्लियोफिलिक, वो आगे या पीछे कहीं से भी आक्रमण कर सकता था। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक, पीछे से 180 डिग्री पर आक्रमण करता है। 180 डिग्री मीन्स एकदम ठीक कार्बन हाइड्रोजन बन के ठीक बीच से सीध में आक्रमण करेगा। मतलब ये अगर कार्बन हाइड्रोजन बंद है, यहाँ से ब्रेक होगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन बंद के ठीक पीछे से सीधे में क्या करेगा, आक्रमण करके प्रोडक्ट बनाएगा और इसमें ट्रांजिशन अवस्था पाई जाती है, संक्रमण अवस्था पाई जाती है। अब क्रिया एक से अधिक पद में होती है। जैसे क्रिया विधि हम देखते हैं, ठीक, हमने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड CH3CH2, ठीक, होगा क्या, हम यहाँ से Cl बंद टूटेगा और नाभिक स्नेही जो होगा यहाँ से आक्रमण करेगा। मतलब बंद का टूटना और बंद का बनना दोनों क्या होते हैं, समाकलिक होते हैं, दोनों एक साथ साथ होते हैं ना। बंद का बनना, बंद का टूटना क्या होगा, समाकलिक होगा। मीन्स इसमें कार्बोधनायन नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें कार्बोधनायन नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, संक्रमण अवस्था पाई जाएगी। जैसे देखिए होगा क्या, यहाँ से Cl ब्रेक होगा, इधर से OH अटैक कर रहा है ना, तो ये क्रिया क्या होगी, स्लो होगी। होगा क्या, तो बनेगा CH3 CH2, ठीक, Cl, और इधर भी क्या है, OH माइनस। ये अवस्था कौन सी आपकी, संक्रमण अवस्था। ये भी बात, क्यों, इधर से Cl अचानक टूटेगा नहीं ना, अचानक कोई जुड़ेगा, तो OH इधर से अटैक करा, Cl इधर से क्या होगा, निकलेगा, तो कौन सी अवस्था आ गई, संक्रमण अवस्था। समझ में आया। अब क्या होगा, अब क्रिया की दर जो होगी फास्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फास्ट होगी, और Cl यहाँ से निकल जाएगा, OH इससे क्या होगा, जुड़ जाएगा। हाँ, फिर इसमें कन्वर्जन हो जाता, उल्टा हो जाता है, आपका बन जाएगा CH3 CH2 OH, और क्या होगा, Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। ये है SN2 अपक्रिया ना। SN2 अपक्रिया की जो क्रियाशीलता होती है, SN2 अपक्रिया की एल्किल हैलाइड के प्रति जो क्रियाशीलता होती है, ठीक है, इस SN2 में क्या होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर सेकेंडरी होगा ना, फिर क्या होगा, टर्सरी होगा। जबकि हमने SN1 में पढ़ा था सबसे ज़्यादा क्रियाशील टर्सरी होता, फिर सेकेंडरी होता, फिर प्राइमरी होता।